Yes, let us see the next lecture on the division algorithm for polynomials. You have read this polynomial division algorithm in class 10th here in the first chapter, that is the real number. There you have seen division algorithm theorem. We had studied dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Here also the same thing, but it is the polynomial. But before going to that, let us see some question based on the techniques of factorization of class 9th. क्लास 9th में हम लोग कुछ फैक्टराइजेशन टेक्निक सीखे थे जिससे फैक्टर थ्योरम का यूज किया गया था। तो आप देखिए, जैसे हम एक क्यूबिक पोलिनोमियल ले रहे हैं, लेट अस टेक क्यूबिक पोलिनोमियल, लेट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 is a cubic equation. Cubic equation. I have taken cubic equation. Now just related to that, you can transfer to the polynomial, that is expression as x cube minus 3x square minus x plus 3. So चलिए देखते हैं इसमें। एक क्यूबिक इक्वेशन है और जैसा आप जानते हैं क्यूबिक इक्वेशन में हमारे 3 रूट्स होते हैं, 3 तरह के रूट होते हैं। तो 3 रूट में यानी 3 फैक्टर्स हो गए, हमारे 3 जीरोस हो गए, 3 फैक्टर्स होते हैं। तो क्लास 9th में हम लोग जो देखे थे उस हिसाब से इसको फैक्टराइज करने का प्रयास करते हैं। तो आप क्या देखे थे क्लास 9th में, उसको आप थोड़ा हाईलाइट कर दें। 3 हमारे जो कांस्टेंट टर्म है, इसके जो इंटीग्रल जीरोस क्या होते हैं 1, यानी इसको डिवाइड करने वाला 3 को डिवाइड करने वाला जो टर्म है 1 है, -1 है, +3 है और -3 है। इतने टर्म जो हैं 3 को डिवाइड करते हैं। तो इसमें से कुछ इंटीग्रल जीरोस कहे जाते हैं, यानी ऐसे इंटीजर जिसको बैठाने से हमारा पोलिनोमियल जीरो हो जाता है। जैसे आप ले लीजिए, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। आप क्या कीजिए कि x की जगह 1 बैठाइए, पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हैं यहां से क्या हो रहा है, p1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3। अब इसको आप देखिए कि किस तरह का डेवलपमेंट ये दे रहा है, इसको आप थोड़ा सा गौर से देखिए। ये आप देख रहे हैं 1 क्यूब इज 1 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि a प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया, माइनस 3 प्लस 3 से कैंसिल हो गया, यानी टोटल रिजल्ट हमारा 0 हुआ। तो फैक्टर थ्योरम से ये बता रहा है, देयरफॉर x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, इट इज ए फैक्टर ऑफ px। x माइनस 1 फैक्टर px का हो गया। तो हम इसका जो, चूंकि हम जानते हैं इसके 3 रूट होते हैं, इट हैज 3 रूट्स, इसके 3 रूट होंगे यानी 3 जीरोस होंगे। तो 3 में हम एक निकाल लिए कि 1 बैठाने से 1 बैठाने से हमारा पोलिनोमियल जो है 0 हो जा रहा है। तो बाकी 2 निकालने के हम क्या करते हैं कि इसको हम डिवाइजर बनाते हैं। लेट gx इज x माइनस 1, taking this as divisor, gx is x minus 1, take it as divisor। इसको डिवाइजर की तरह यूज करना है। तो डिवाइजर यूज करेंगे तो हमारा डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड हमारा p1 px हो जाएगा, एंड px इज ए डिविडेंड, px हमारा एक डिविडेंड होगा। तो px हमारा क्या है, px हमारा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, ये हमारा डिविडेंड है। तो चलिए हम इसको डिवीजन करते हैं, डिविडेंड में डिवाइजर से डिवाइड करते हैं। चलिए देखा जाए।
तो हम लोग देख रहे हैं यहां से एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, ये हमारा डिविडेंड हो गया। डिवाइजर है x माइनस 1। अब x माइनस 1 से इसमें डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट मल्टीप्लायर होगा एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 को, तो देखिए क्या क्या होता है। सो एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। आप बेहतर जानते हैं, आप चाहे तो इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब नीचे में यहाँ प्लस साइन है तो एक माइनस साइन है लगाइए, क्योंकि यहाँ ही प्लस है, यहाँ ही प्लस है, यहाँ माइनस साइन, यहाँ की कोई जरूरत नहीं है। नीचे को ध्यान देते हैं तो नीचे वाला प्लस है तो ये माइनस साइन होगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। क्योंकि हम टोटल क्या कर रहे हैं, इस पूरे रिलेशन को इससे माइनस कर रहे हैं ऊपर वाले से। तो आप देखिए क्या मिल रहा है, एक्स क्यूब और माइनस के कैंसिल हो गया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर तो माइनस 2x स्क्वायर हुआ एंड माइनस एक्स प्लस 3। अब आपका जो डिग्री है रिमाइंडर का, ये रिमाइंडर हमारा है, इसका डिग्री क्या है, डिवाइजर से बड़ा है। तो आप फिर इसको डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक इसका रिमाइंडर डिवाइजर के डिग्री से छोटा ना हो जाए। तो आप चलिए माइनस 2x कर दीजिए, आप माइनस 2x से मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस 2x इंटू उसी तरह से माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 1, ये आपका क्या हो गया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, तो ये आपका हो गया यस माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x। यस अगेन ये माइनस साइन है तो आप प्लस दे देंगे, यहाँ प्लस साइन है तो माइनस दे दीजिए, तो फिर आपका कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स और माइनस 2x माइनस 3x एंड प्लस 3। अभी देखिए रिमाइंडर का जो डिग्री है डिवाइजर का डिग्री के बराबर है, तो एक बार डिवीजन और लेंगे आप, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम यहां से डिसीजन ले रहे हैं, यहां से डिसीजन ले रहे हैं किससे मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 3, चूंकि एक्स का कोफिशिएंट माइनस 3 है तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3, यहाँ पर प्लस कर दीजिए और यहाँ माइनस कर दीजिए, कैंसिल हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। कहने का मतलब कि हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। किस तरह से आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, px यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू डिवाइजर x माइनस 1 इंटू कोसेंट, कोसेंट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और रिमाइंडर कितना आया 0। इस तरह से कर सकते हैं। तो आपका जो क्या आया, डिविडेंड इज इक्वल टू, आपका रिजल्ट आया कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका सिचुएशन सामने आ गया। तो आप देख रहे हैं, अब आप जो कोसेंट आपका आया है उस कोसेंट को दोबारा फैक्टराइज करके देख सकते हैं, क्योंकि जो पॉलिनोमियल हम डिस्कस कर रहे हैं उसके 3 रूट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस 3, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो आप स्प्लिटिंग मीडियट टर्म के से पूरी तरह से वाकिफ हो गए। तो माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, तो आपका हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। अब आप क्या करेंगे, ये दोनों में x कॉमन ले लीजिए, सो दिस इज x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 यहाँ भी है, तो आप एक कॉमन ले लीजिए और दूसरा बचा x प्लस 1। तो इस तरह से इसके 2 फैक्टर हो गए। Therefore entire polynomial x cube minus 3x square minus x plus 3 becomes what, divisor into quotient। quotient क्या था, x square minus 2x minus 3, जिसको ब्रेक करके हम क्या लाए, x minus 3 and x plus 1। तो इस तरह से इसको हम फैक्टराइज कर लिए। यदि ये 0 होगा तो इसके रूट कितने हो गए, इसके रूट्स हो गए, रूट्स आर
-1 x -1 0 यानी 1, x -3 0 यानी 3, x +1 0 यानी -1। तो इसके रूट्स हो गए 1, 3 एंड -1, ये आपका आया। तो इसमें आपको हम एक फॉर्मूला भी दे दिए, डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो अब यही से हम आगे चलते हैं। तो आप देख लिए होंगे x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस 3 x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 एक पोलिनोमियल है, x माइनस 1 एक पोलिनोमियल है, और x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 भी एक पोलिनोमियल है। इसलिए जो हम लोग का टॉपिक है वो है डिवीजन एल्गोरिथम इन पोलिनोमियल। तो आप देखिए, इसको हम जनरलाइज कर लेते हैं। जनरलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप एग्जाम्पल लेकर के डिवीजन देख सकते हैं। थर्ड डिग्री को सेकंड डिग्री से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट डिग्री का क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए एक सवाल को देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। एक और क्वेश्चन ले लीजिए आप। एक क्वेश्चन और लेते हैं और इसको हम डिवीजन देखते हैं, क्योंकि डिवीजन आपको सीखना बहुत जरूरी है कि पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। एक बार आप परफेक्ट हो जाएंगे डिवीजन और पोलिनोमियल में, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लास 10 हमारे एक स्तंभ है हायर मैथमेटिक्स का, इसलिए क्लास 10 में जो भी आप नॉलेज लेते हैं अच्छा से लेकर रखिए, और आगे क्लासेस में आपको इसका यूज होने वाला है, ध्यान रखिए आप। तो एक सवाल ले लीजिए, एग्जाम्पल, डिवाइड 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। अभी हमारा स्पेशल फोकस कहाँ है, हमारा स्पेशल फोकस है एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्कस कर भी रहे हैं, ताकि आप अपना बेस जो है बना लें। फिर हम लोग एग्जाम्पलर और तरह तरह के क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन पहले हमारा उद्देश्य है कि कॉन्सेप्ट आपका फॉर्म कर जाए, आप हर चैप्टर के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लें, फिर आपको हम अच्छे ढंग से क्वेश्चंस तैयार करेंगे और आपको देंगे। होमवर्क के लिए भी पहले आप अपना बेस तैयार कर लें, हर चैप्टर का अपना बेस तैयार कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक एक ऐसा टेक्स्ट बुक है जिसमें कहा जा सकता है कि गागर है और पूरा सागर समाया हुआ है। इसलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो भी है सारे करने हैं, ताकि आपका पूरा ज्ञान का भंडार आपके मायने बैठ जाए। चलिए चलते हैं डिवाइड करने के लिए। तो उसी तरह जैसे पहले वाला टेक्निक यूज करेंगे, इसका डिग्री 3 है, सॉरी 3x क्यूब, सॉरी दिस इज 3x क्यूब। आप देख लें क्वेश्चन को, 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। यस, तो हमारा जो पहला जो वर्क होता है वो होता है अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में आप अरेंज करेंगे। तो पहले हमारा जो वर्क है क्या है सॉल्यूशन में, अरेंजिंग, एक एक टेक्निक आपको बताना चाहते हैं। अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज, डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे। जैसे दोनों को, इसको px मान लीजिए, px, तो आपका सबसे बड़ा टर्म है 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये आपका ऑलरेडी अरेंज फॉर्म है, इससे चिंता की बात नहीं है। एक आप दूसरा ले लीजिए gx, क्या है आपका 1 प्लस 2x प्लस x, इसको इस तरह से लेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज में अरेंज कर दिया गया, क्योंकि यह इसका पावर 3 है, यह इसका पावर 2 है, x का पावर 1 है, यह x का पावर 0 है। तो x के पावर को घटते हुए क्रम में सजा दिया, x स्क्वायर, x और 1। अब चलिए डिवीजन की ओर चलते हैं। तो 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, बहुत इत्मीनान से देखना है, बहुत ध्यान से इसको देखना है। अब
अब आप देखिए कि कोफिशिएंट एक्स क्यू का क्या है, 3 है। यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर है, तो ये स्वाभाविक सी बात है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को यदि हम x से मल्टीप्लाई करें, हम प्रायोरिटी इसी का देते, ध्यान रखिए हम इसी का प्रायोरिटी देते हैं। बाद में क्या आता है, एक साथ नहीं सोचते हैं, हम एक ही करके सोचते हैं। तो आपका क्या एक मल्टीप्लायर आया, x आया, लेकिन x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो रहा है, एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस x आया। आपको 3x क्यू चाहिए तो आप 3x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका मल्टीप्लायर क्या आया 3x। 3x से जो है मल्टीप्लाई करेंगे 3x इंटू एक्स स्क्वायर 3x क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x हुआ। इस तरह का आपका एक टर्म बच गया, पोलिनोमियल बन गया। तो आप 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 3x से, यस, तो 3x क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x, ये आपका टर्म बचा। अब माइनस कर लीजिए, तो माइनस करेंगे माइनस माइनस एंड माइनस, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस 6x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस x प्लस 5। इसलिए प्रायोरिटी हमेशा नीचे वाले को देते हैं सब्ट्रैक्शन करने के लिए। अब आप बिल्कुल समझ गए, तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट चलते हैं। डायरेक्ट चलने का मतलब कि आपको सोचना है, ये सोच लीजिए क्या करना है। माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इस तरह से आप कर लीजिए। यहाँ माइनस है तो प्लस दे दीजिए, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस दे दीजिए, ये माइनस है तो प्लस हो गया। साइन कन्वेंशन आप समझ गए होंगे। माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 5x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 6 और प्लस 10x यानी 9x आया, और प्लस 5 और माइनस 5 प्लस 5 और प्लस 5 मिलकर के 10 आ गया, तो ये आपका 9x प्लस 10 आया। अब आप डिग्री देखिए, तो देख रहे हैं डिग्री ऑफ रिमाइंडर नाम दे दीजिए इसका rx दे दीजिए, नो प्रॉब्लम, इज इक्वल टू 9x प्लस 10 इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, यानी जो रिमाइंडर का डिग्री है वो डिवाइजर का डिग्री से छोटा है, इसलिए डिवीजन नहीं हो पाएगा। तो आप कह सकते हैं कि डिवाइड करने के बाद में डिविडेंड आप लिख दीजिए एक जगह, देयरफॉर px क्या कर रहे हैं, डिविडेंड ये आपका दिया हुआ है, क्या है 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, आप नाम दे रहे हैं। फिर आप चलिए डिवाइजर क्या आया आपका gx आया, क्या है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये दोनों आपका दिया हुआ था। क्या क्या मिला आपको, आपको मिला कोसेंट qx, कोसेंट qx आपको मिला, ये आपका आया 3x माइनस 5, और रिमाइंडर मिला, रिमाइंडर rx जो आपको मिला 9x प्लस 10। इस तरह से कोसेंट और रिमाइंडर का चर्चा हम लोग कर चुके, तो ये बताना हमको जरूरी था, क्योंकि आप पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे कि राइट हैंड साइड को यदि फैक्टराइज किया गया, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब कि जिस पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन किए हैं, यदि सारे फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब हमको पूरी तरह से रिजल्ट मिल जाएगा। तो वो चीज यहां भी है, आप कोसेंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको ए मिल जाएगा, प्लस इसको कर दीजिए 9x प्लस 10 को, तो आपका पूरा सिस्टम यानी डिविडेंड मिल जाएगा आपको। तो क्लियर हो गया, अब हम लोग परफेक्ट हो गए हैं डिवीजन एल्गोरिथम पोलिनोमियल का डिफरेंशिएशन देने के लिए। तो चलिए डिफाइन करते हैं। हमारा जो चैप्टर था उस चैप्टर को, जो टॉपिक था उस टॉपिक को हम अब समझाने जा रहे हैं। एक बार फिर से लिख देते हैं क्या टॉपिक हमारा था, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पोलिनोमियल।
कुछ नहीं है, सारा सिस्टम वो फर्स्ट चैप्टर की तरह है, जो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में देखे थे उसी तरह से है, सिर्फ यहाँ नंबर की जगह पोलिनोमियल डिस्कस करेंगे। तो हम ऐसे करेंगे कि लेट px इज ए पोलिनोमियल, इस तरह से हम डिफाइन कराते हैं। लेट px and gx be two polynomials let px and gx be two polynomials where gx is not equal to 0, इसको आपको रखना है। let px and gx be two polynomial where gx not equal to 0, then there exist two polynomials qx and rx. There exist two polynomial qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx, where degree of rx is less than degree of gx। ये ध्यान रखिएगा, rx का जो डिग्री है gx के डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। here rx is रिमाइंडर, rx रिमाइंडर है। यदि rx को आप 0 में ले सकते हैं, यानी स्वाभाविक सी बात है, एक और है कि डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx, यानी डिविडेंड का डिग्री डिवाइजर का डिग्री से हमेशा बड़ा होगा, तभी डिवीजन हम कर सकते हैं। हम दोनों चीज देख चुके हैं, और rx की जो डिग्री है डिवाइडर का डिग्री से छोटा होगा। लेकिन यदि rx 0 हो जाए, if rx is 0, then px becomes gx into qx। इसका मतलब हुआ कि gx and qx are the factors of px। हम लोग पहले एग्जाम्पल में देखे थे, जैसे क्या देखे थे, x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, इसको देखे थे आप। क्या क्या देखे थे, x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू x प्लस x माइनस 3 यस, इतने 3 फैक्टर आप देखे थे। x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 के फैक्टर आप देखे थे, यस, इसके फैक्टर आप देखे थे x माइनस 1 x प्लस 1 और x माइनस 3। सही है। तो यहां आपको दिखा दिया जाए कि आपका px हुआ और gx क्या है। gx आपका डिवाइजर है, जैसे यहां से स्टार्ट किए थे हम, x माइनस 1। कोसेंट क्या है, इसको देख सकते हैं। बेहतर है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि x माइनस 1 डिवाइजर है, कोई जरूरी नहीं है x प्लस 1 डिवाइजर हो सकता है, x माइनस 3 डिवाइजर हो सकता है, क्योंकि x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 पूरी तरह से फैक्टराइज हो चुका है। तो जितने फैक्टर्स हैं सारे फैक्टर डिवाइजर कहे जाते हैं। तो हमारा फैक्ट यही है, इस फैक्ट को आप समझ गए होंगे कि यहाँ रिमाइंडर 0 है। तो दिस इज द डिवीजन एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, कुछ एक्सरसाइज हैं। तो इसके बाद हम लोग कुछ बेहतर है कि सारा काम कर चुके हम लोग हैं। तो पहले ऐसा करते हैं कि एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको आपको डिस्कस करना चाह रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन इस सेंस में है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी एग्जामिनेशन के लिए है और आपको जानना भी चाहिए।
तो डिवीजन एल्गोरिथम और पॉलिनोमियल्स आप समझ गए होंगे, इसको आप याद रखेंगे। यहां देखते हैं हम हैं क्या क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लीजिए आप, फाइंड द जीरोज ऑफ 2x4, चूंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, -3x³ -3x² + 6x -2 if you know that two of its zeros are √2 and -√2। ये आपका प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को देखिए, जो दिया हुआ, फाइंड द जीरोज ऑफ 2x4 -3x³ -3x² + 6x -2 if you know that two of its zeros are √2 and -√2। पहले आपको इसमें जज करना है। सॉल्यूशन करने के पहले आपको जज करने हैं। क्या जज करना है? कि इसका डिग्री क्या है। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किस तरह से डिसीजन लेते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 4। इसकी 4 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली इसके 4 रूट्स होंगे। सो इट विल हैव 4 रूट्स। इसके 4 रूट होंगे, इसको आप माइंड में रख लीजिएगा। 4 रूट हैं, क्योंकि इसका डिग्री 4 है। अब आप देखिए कि 4 रूट होने के लिए हमारे पास 2 ही रूट दिया हुआ है, √2 और √2 है, -√2। तो बाकी 2 कैसे निकलेगा? चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो आप चलिए देखिए, क्लियर हो गया कि 4 रूट होने चाहिए, इसमें 2 रूट दिए हुए हैं। 2 रूट हमको और निकालना है, क्योंकि फाइंड द जीरोस कहा गया है। 2 जीरो दिया हुआ, 2 जीरोस और निकालने हैं। तो चलिए कैसे करते हैं, देखिए आप ऐसे करेंगे। सिंस √2 is one of the zero of polynomial, therefore यहाँ डी से ले लीजिए, therefore x -√2 is a factor of px। नाम दे दीजिए साहब px, कोई बात नहीं, इसको px कह दीजिए, फैक्टर ऑफ px। क्यों कहने के लिए कुछ नाम चाहिए तो नाम दे दिए। सिमिलरली again -√2 is another root, therefore x plus √2 is another factor of px। ये इसके दूसरा फैक्टर आ गया। अब चूंकि x -√2 एक फैक्टर आया, x plus √2 दूसरा फैक्टर आया, यदि आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब इसके एक फैक्टर बनेगा जो दोनों को डिवाइड कर लेता है। नियम यही है, जैसा पहले देखे थे हम लोग, x³ -3x² -x + 3 के फॉर्म में जो देखे थे, जितने रूट आए थे सारे फैक्टर थे, तो 2 फैक्टर हमको मिला है, दोनों को मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ जहां पर डिसीजन लिया। सेकंड स्टेप पे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई x plus √2 and x minus √2, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा? वी गेट x plus √2 into x minus √2, फॉर्मूला हमारा a plus b to a minus b से x² - 2 बनता है, कि √2 होल स्क्वायर आप जानते हैं 2 होता है, सिंस। ठीक है, तो आपका x² - 2 एक पॉलिनोमियल मिल गया। तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसको आप डिवाइजर बनाइए, इसको आप डिविडेंड बनाइए, डिवीजन कर दीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, स्टेप नंबर 3। थर्ड स्टेप में देखेंगे हम
थर्ड स्टेप में क्या देखेंगे, टेक px, नाम देते चलिए डिविडेंड। क्या आपका है, जो आपका सवाल है, आपकी जो क्वेश्चन है उसको आप लिखेंगे, क्या है 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 एंड gx इज इक्वल टू x² माइनस 2 एज डिवाइजर। इसको आप डिवाइजर लेके चलिए। अब इसे डिवाइड कीजिए आप, x² माइनस 2 से दिस में डिवाइड कर दीजिए। नाउ x² माइनस 2 डिवाइजर 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, इसको आप डिविडेंड बना दिए। अब चलिए क्या हो रहा है, डिवीजन से आप बिल्कुल वाकिफ हो गए, बहुत सारे सवाल हम कर चुके हैं। तो डिवीजन में चलिए पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² बनाने के लिए, 2x4 बनाने के लिए, लेकिन x² का टर्म है तो आप मल्टीप्लायर होगा 2x²। सारे कंडीशन आपको बता चुके हैं, देखना है वेरिफिकेशन के लिए देख लीजिए। x² माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2x4 माइनस 4x²। मैक्सिमम केयर लेकर आपको सवाल को बनाना है। ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आया 2x4 माइनस 4x²। चलिए 2x4 माइनस 4x²। अब एक चीज आप ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म आते हैं, जैसा टर्म जहां होता है उसको हम ठीक उसके नीचे ही लिखते हैं। कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम लिखेंगे माइनस 4x², यहां लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारी कैलकुलेशन में मदद साबित करता है, इसलिए ऐसा कर दिया। अब एक अंडरलाइन लगाइए, यहाँ प्लस से हम साइन का माइनस दीजिए, यहाँ माइनस आने का प्लस दे दीजिए, ये आपका कैंसिल हो गया। क्या बचा माइनस 3x³ प्लस 4x² माइनस 3x² प्लस x² प्लस 6x माइनस 2। नेक्स्ट में आप माइनस 3x से मल्टीप्लाई कीजिए, इस पूरे सिस्टम को माइनस 3x से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका रिजल्ट क्या आया माइनस 3x³ प्लस 6x। हम एक एक क्वेश्चंस को, एक एक पार्ट को समझाते हुए चल रहा है ताकि हर तरह के लोग समझ पाए। उद्देश्य है मैक्सिमम लर्निंग। हम चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम लर्निंग हो, किसी तरह से किसी से कहीं भी कोई हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े। हमारा ये वीडियो लेसन आपको मदद करेगा समझने के लिए, अच्छी लर्निंग के लिए। कि जो भी आपको लर्निंग हम दे रहे हैं ये आपका आज का नहीं है, बरसों का मेहनत है। बहुत बार ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किए गए हैं, जिसकी संख्या, विद्यार्थियों की संख्या हजारों हजार हो गई है, बहुत बरस हो गए। इसलिए जो भी नॉलेज आपको दिया जा रहा है बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज देना चाहते हैं। किसी तरह से कोई भी कोताही हम बरत नहीं रहे हैं, कोई फास्ट हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ सिलेबस खत्म नहीं करना है। बड़े आराम से एक एक टॉपिक को डिस्कस करते चलते हैं और आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है जैसा बताया है, तो आप देखते चलिए। ठीक है, चलिए माइनस 3x³ प्लस 6x आपका आया, तो यहाँ माइनस 3x³ दे दीजिए और आपका आया प्लस 6x। फिर वही चीज आया, हम ठीक किसके नीचे रख देंगे, पहले वाले आइडिया को यहाँ डेवलप कर दीजिए। अब आप फिर माइनस करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस देंगे, ये प्लस है तो माइनस देंगे, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा x² माइनस 2 बचा। अब आप देख रहे हैं आपके सामने में बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ गया कि डिवाइजर भी x² माइनस 2 है और रिमाइंडर भी x² माइनस 2 है। तो ऑटोमेटिकली हम यदि 1 से मल्टीप्लाई, सॉरी पहले वाला टर्म क्या था माइनस 3x, यहाँ माइनस 3x देंगे, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 1 से मल्टीप्लाई करें कितना आया x² माइनस 2, x² माइनस 2 माइनस फिर कीजिए, माइनस से प्लस तो आपका कैंसिल हो गया, तो इस तरह से रिमाइंडर आपका 0 हो गया। तो आपका जो रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया, चलिए लिखते हैं रिजल्ट को। आपका रिजल्ट आया 2x4, therefore 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू डिवाइजर x² माइनस 2, कोसेंट 2x² माइनस 3x प्लस 1, रिमाइंडर 0।
P आपका रिजल्ट आया। अब आप इसको फिर फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि आपके पूरे जीरोस निकालने हैं, आपका काम खत्म नहीं हुआ है, अभी और चलेंगे आप। तो 2x² माइनस 3x प्लस 1 को आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं, तो कर दीजिए, कोई बात नहीं, कीजिए। आप जानते हैं अच्छी तरह से -2, यहाँ 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 कर दिए। ब्रैकेट जो हम लिखते हैं, मिटाते हैं, ये ब्रैकेट हमारे मदद के लिए होते हैं। कभी हम बड़े ब्रैकेट दे देते हैं, कभी हम छोटे ब्रैकेट दे देते हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उस हिसाब से ब्रैकेट को हम कॉल करते रहते हैं। तो ब्रैकेट हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। ब्रैकेट से आप हमेशा सावधान रहिए और सोचते चलिए। यही यदि हमको बीच में ब्रैकेट देना पड़ता तो मिडिल ब्रैकेट डालते, इसे मिटाया। तो 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो x² माइनस 2 ये आपका आया, 2x कॉमन लीजिए 2x, x माइनस 1 कॉमन लीजिए x माइनस 1। अब यहाँ देखिए हमारे पास दो ब्रैकेट आ गया, तो हम यहाँ पे एक मिडिल डाल देंगे, कोई बात नहीं, मिडिल ब्रैकेट डाल दीजिए। x² माइनस 2 को फैक्टराइज कर दीजिए पहले जैसे आप किए थे, ये आपका तो ऑलरेडी मौजूद है, x माइनस √2 एंड x प्लस √2। फिर आपका दूसरा क्या आया, x माइनस 1, चूंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है, और अंदर बचा 2x माइनस 1। इसीलिए आपके सारे फैक्टर बन गए, 4 फैक्टर्स मिल गए आपके। चलिए इसको लिखते हैं। Therefore, factors are x minus 2 √2, x plus √2, x minus 1 and 2x minus 1। अब आप जीरो कर देंगे सबको तो जीरो निकल जाएंगे। देखो जीरोज आर थोड़ा सा जंप कर रहे हैं, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 तो √2 आया, x प्लस √2 0 तो माइनस √2 आया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो 1 आया, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो 1/2 आया। तो इसके 4 जीरोज हो गए। इस तरह से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहा आपके लिए। इसको आप बनाएंगे, समझेंगे तो अच्छी तरह से नॉलेज आपका क्लियर हो जाएगा और किसी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम इसको यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेसन में आपको हम एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।